नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। मोदी मौज के लिए नहीं, मिशन के लिए पैदा हुआ। बड़े महलों में रहते हैं शहंशाह। नर्मदा परिक्रमा पर लगी रोक, पानी के तेज बहाव से श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर खतरा। और वुडा का क्लास 1 फायर ऑफिसर लाखों की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। फायर एनओसी देने मांगी 2.25 लाख। देश में जोरों शोरों से चल रहे लोकतंत्र के उत्सव के बीच मोदी कांग्रेस पर और कांग्रेस मोदी पर हमलावर है। पीएम मोदी ने आज शनिवार 4 मई को झारखंड के पलामू और गुमला में जनसभा की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपके आशीर्वाद से मोदी पर 25 साल में एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। मोदी मौज नहीं, मिशन के लिए पैदा हुआ है। परिवारवाद पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग अपने बच्चों के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। मेरे पास न साइकिल है न घर, मेरा परिवार और वारिस तो आप लोग हैं। मैं आपको विकसित भारत देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों को मेरे आंसू अच्छे लगते हैं। साथियों, याद करिए कांग्रेस के समय क्या हाल था। यहां बम फूटते थे, आतंकवादी गोलियां चलाते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतारते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी। लव लेटर, अमन की आस लगाती थी, अमन की आस। पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था और बम गोले लेकर वो देश में खून की होली खेलते थे। और जब आपने एक वोट दिया ना, उस वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया, इतना दम भर दिया, मैंने आते ही कह दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है, अब ये खेल नहीं चलेगा। मां भारती का अपमान नहीं सहूंगा, निर्दोषों को नहीं मारने दूंगा। आज नया भारत डोजियर नहीं भी देता, ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। पहले एक समय ऐसा था, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था कि जब झारखंड, बिहार के इस इलाके से देश की सेवा करते करते हमारे नौजवान सीमा पर शहीद न होते हो, कश्मीर में शहीद न होते हो और तिरंगे में लिपट करके उनकी शरीर वापस न आते हो। ये हर महीने चलता था। आज वो सब बंद हो चुका है। ये आपके वोट ने किया है। एक वो स्थिति थी जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी। ये स्थिति कि पाकिस्तान, वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर के रो रहा है। बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को
पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। ये दृश्य दिखाता है पूरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी गुजरात के बनासकांठा में हमलावर हुई। राहुल गांधी को शहजादा कहने का जवाब प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को शहंशाह कहकर दिया। उन्होंने कहा कि वे मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, जबकि मोदी खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो। हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी? ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। गुजरात के साथ साथ कई राज्यों में नर्मदा परिक्रमा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल नर्मदा नदी के किनारे परिक्रमा संभव नहीं होने की मायूसी भरी खबर सामने आई है। गुजरात की जीवनडोर मानी जाती नर्मदा नदी पर बनाए गए नर्मदा डैम से पानी छोड़े जाने पर नर्मदा परिक्रमा के लिए बनाया गया अस्थायी पुल पानी में धुल गया है। ऐसे में अब परिक्रमा करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नर्मदा नदी के पट में परिक्रमा करना संभव नहीं होगा। नर्मदा जिला के एडिशनल कलेक्टर ने इस मामले एक परिपत्र का ऐलान भी किया गया है, जिसमें नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में लेते हुए निर्णय लिया गया है। अगर परिक्रमा करनी होगी तो पगडंडी से या फिर वाहन के जरिए 86 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ऐसे में सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नर्मदा पुत्र सांवरिया महाराज ने श्रद्धालुओं को पानी के पट में नहीं जाने की अपील की है। આપણે 8 એપ્રિલના ઉત્તરવાહિની પરિક્રમા પગપાળા તેમજ મોટર માર્ગે ચાલુ કરી હતી, પરંતુ માની જેવી મરજી, માની ઈચ્છા હશે તે પ્રમાણે થયું। આજે આ પરિસ્થિતિ જોતાં મેં મારી જાતે બોટમાં બેસી અને સર્વે કર્યું। બોટમાંથી નીચે ઉતરી શકાય નહીં, કારણ કે બાળકો હોય, મહિલાઓ હોય, વૃદ્ધો હોય, અશક્ત હોય, બધા જ પરિક્રમા કરે છે। તો આ પરિસ્થિતિ જે આજની છે તે પ્રમાણે હમણાં ચાલુ કરી શકાય નહીં। તમામ મહાનર્મદાના બાળકોને પરિક્રમામાં હશે માટે રાત દિવસ
જાગૃત છે તેવા પરિક્રમા વિનંતી છે જે આપણે બપોરે 2 વાગે મોટર માર્ગે પરિક્રમા કરીએ છીએ એની જગ્યાએ તમે રાતે પણ કરી શકો, દિવસે પણ કરી શકો છો. 2 પુલ આવે, ગૌરેશ્વરનો પુલ અને પોઈચાનો પુલ. તમે प्रेमથી परिक्रमा मोटर मार्गे कर सको છો. दरअसल 29 अप्रैल को पावर हाउस शुरू करने के लिए नर्मदा डैम से पानी छोड़े जाने पर अस्थायी पुल पानी में बह गया था, जिसके बाद परिक्रमा में विघ्न पड़ गया है. प्रशासन द्वारा परिक्रमा फिर से शुरू करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन पानी के तेज प्रवाह में बोट चलाना भी असंभव होने की वजह से फिलहाल परिक्रमा का नियत रूट बंद कर दिया गया है, जिस पर अधिकारी JK जादव ने जानकारी दी. અત્યારે તારીખ 29 તારીખ બાદથી નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરિટીના પાવર જનરેશનને કારણે નદીમાં ખૂબ જ વધારે જથ્થામાં પાણીનો પ્રવાહ ચાલુ છે, જેથી આપને ખ્યાલ છે કે શહેરાવ ખાતેનો જે હંગામી બ્રિજ ધોવાઈ ગયા પછી યાત્રા નદી પાર ન થવાને કારણે બંધ થઈ જવા પામેલ છે. તે માટે હોડીથી યાત્રા પુનઃ શરૂ કરવા માટે જેટી બનાવવાનું તથા નદીમાં પ્રવાહમાં હોડી પસાર કરવા બાબતે NDRF ટીમને સાથે રાખી અને વહીવટીતંત્ર દ્વારા દરરોજ છે તો અલગ અલગ સમયે આપણને ખ્યાલ છે મુજબ 24 કલાક યાત્રા ચાલુ હોવાથી વહીવટીતંત્ર દ્વારા ચેકિંગ કરવાનું અત્યારે હાલમાં ચાલુ છે. આપની સાથે હું તેના વિડીયો અને ફોટો પણ શેર કરીશ. તેમાં અત્યાર સુધીની અમારી જે ચકાસણી છે તેની અંદર નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ ખૂબ જ ઝડપી છે તથા તિલકવાડા ઘાટના સમગ્ર વિસ્તારમાં આ પ્રવાહનું પાણી ફરી વળે છે, જેથી નદીમાં બોટમાં બાળકો, વૃદ્ધો, મહિલાઓ અને તમામ પ્રકારના નાગરિકો જે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં યાત્રાળુઓ આવે છે તેમને હોડીમાં ક્રોસ કરાવવું ખૂબ જ જોખમી છે અને NDRFને સાથે લઈ એમનો અભિપ્રાય લઈ સાથે સાથે નર્મદા પુત્ર સાવરિયા મહારાજ તમામને પણ સાથે રાખીને અમારા દ્વારા ચકાસણી દરરોજ કરવામાં આવે છે. નાવિકો દ્વારા જે જેટી બનાવવામાં આવેલી હતી તે પણ બીજા દિવસે છે તો એ જેટી સંપૂર્ણપણે નષ્ટ પામે છે, તેથી તે પણ હિંમત હારી ગયેલા છે અને આવા સંજોગોમાં એક યાત્રાળુનું જીવનું રક્ષણ કરવું એ વહીવટીતંત્રની જવાબદારી હોય. गुजरात के वडोदरा के वूडा कार्यालय में क्लास 1 अधिकारी समेत एक व्यक्ति को लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा. वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस में क्लास 1 अधिकारी रीजनल फायर ऑफिसर NB पटेल प्राइवेट और सरकारी प्रॉपर्टी को फायर NOC देने के लिए रिश्वत लेते होने की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली थी. शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा वडोदरा के वूडा भवन में रीजनल फायर ऑफिसर NB पटेल समेत एक शख्स को लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धरा गया है. सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पंचमहाल जिला के गोधरा स्थित दूध डेयरी की प्रॉपर्टी के लिए फायर NOC मांगी गई थी. फायर NOC के लिए अधिकारी ने लाखों रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को मिलने पर ACB ने क्लास 1 अधिकारी समेत एक शख्स को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. वैसे एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा इस मामले अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस के नेता शशि थरूर गुजरात के दौरे पर आए हैं. लोकसभा चुनाव के प्रचार का गुजरात में आखिरी दौर है, जिसके चलते राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक लगातार गुजरात आ रहे हैं. इसी के तहत कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य और सांसद डॉक्टर शशि थरूर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे. यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रणनीतियों पर सवाल उठाए. अहमदाबाद से शशि थरूर वडोदरा के लिए रवाना हुए. देखिए, हम तो भारत में चुनाव लड़ रहे हैं. पाकिस्तान में या कोई दूसरे देश में चुनाव के बारे में कुछ भी कहे तो हमें क्या लेना देना है इसमें. देखिए, ना हम उनको स्वीकार किया, ना हमने मांगा, ना उनका रिएक्शन भी दे रहे हैं हम, क्योंकि हमें तो ये कोई प्रश्न नहीं. आप भारत के अंदर जो कुछ बोल रहे हैं उसके बारे में सोचिए. जब प्रधानमंत्री की पूरे देश के प्रधानमंत्री माना जाता है, वो जब हमारे 20 करोड़ नागरिकों के खिलाफ इस किस्म के बहुत बुरी भाषा बोलते हैं, मेरे ख्याल में इस किस्म के
ये चर्चा होनी चाहिए मुझे। अरे पाकिस्तान में किसी ने कुछ कहा तो क्या हुआ? मैं यहाँ कह रहा हूँ कि उनका असर क्या है पाकिस्तान में हमें मालूम भी नहीं। भारत के अंदर जब प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, इसका असर है लोगों के मन में, लोगों के दिल में भी। और मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं है जो प्रधानमंत्री ने कहा। 10 दिन से हम सुन रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, दूसरों लोगों में, दूसरे समुदाय के खिलाफ। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके उड़ीसा की पूरी कैबिनेट है, उन्होंने ऐसे को लेकर लिखा है कि उनके सचिव ने बोल दिया है कि पैसे नहीं दे पाएगी पार्टी, तो आप खुद से व्यवस्था करके लड़िए, और उनके पास पैसे नहीं है तो उन्होंने अपना टिकट लौटाया है। मैं सुना हूँ, देखिए मैं उनसे डायरेक्ट संपर्क में था, लेकिन ये नए डेवलपमेंट के बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिले उनसे। मुझे पता नहीं क्या क्या फैक्टर्स थे, लेकिन ये पैसे की बात अब सब जानते हैं कि भाजपा सरकार ने आके हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े बैंक अकाउंट को फ्रीज किए, 140 करोड़ उसने अभी पकड़ करके रखा है। ये सब ठीक नहीं है। जब चुनाव लड़ने का मौका किसी को भी मिले, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सब लोग एक साथ होने चाहिए। ये नहीं कि आप एक रेस में घुस गए और दूसरों के हाथ पैर बांध के उनको दौड़ने बोले, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी एक्सक्यूज है, लेकिन कई इलाके में भारत में ये सही है कि कांग्रेस पार्टी की पैसे की कमी किसी को कठिनाइयां नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं। मैं गर्व से कह रहा हूं कि इस चुनाव हम जीतने वाले हैं। अंत में मैं कहूंगा कि जो इंडिया ब्लॉक के सारे पार्टीज हैं अपने राज्यों में अच्छी तरह काम करें, और पहला 2 चरण जो हम देखे हैं, जो लोगों की बातचीत सुन के, हमें बहुत बहुत उम्मीद है कि भाजपा को एक अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है। गुजरात के भरूच में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चेतर वसावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए कहा कि जो पत्नी को नहीं रख पाया वह देश को अच्छे से कैसे रखेगा। भरूच में इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार हेतु भरूच में प्रसिद्ध शायर, राज्यसभा के सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी की उपस्थिति में सभा का आयोजन किया। इस मौके पर चेतर वसावा ने मोदी की गारंटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो अपनी पत्नी को नहीं रख पाया वह देश हित कैसे सोचेगा। જે રીતે 2014 બહુ થવા મોંઘવારીકામાં રફકી બાર મોદી સરકાર ના સ્લોગન સાથે આ લોકો આપણી વચ્ચે આવ્યા। પ્રજાને એવું હતું કે ઉદ્ધાર થઈ જશે, મોંઘવારી ઘટી જશે, અને લોકોએ ખોબલે ને ખોબલે એ લોકોને મત આપ્યા। મોંઘવારી તો ઘટી નહીં, મોંઘવારી વધી ગઈ। 2019 માં પાછું નવું સ્લોગન લઈને આવ્યા, મોદી जी को लाएंगे अच्छे दिन आएंगे। पूरा देश ना लोगों मोदी जी ने लावी दीधा। ये 5 वर्ष पर पूरा थया पण अच्छे दिन कोई ना आव्या नथी। आ मोदी जी नी गेरंटी नी वातो करे छे, पण मोदी जी नी कई गेरंटी जे मोदी जी पोताना जसोदाबा साथे अग्नि नी साक्षी में 7 फेरा लीधा था, 7 जन्मों वचन आप्યું હતું, गेरंटी આપી હતી। એ जसोदा बाने નથી સાચવી શક્યા, તો તમને નમને શું કામ સાચવવાના છે? ફરી આ લોકો अब की बार 400 की पार, 400 की पार, 400 की पार ना सूત્રો આપી રહ્યા છે। પણ અમે છેલ્લા 2 મહિનાથી આ વિસ્તારોમાં ફરીએ છે। આ વિસ્તારના લોકો એવું કહી રહ્યા છે કે अब की बार भाजप की हार, भाजप की हार, भाजप की हार। કે જે રીતે અમે પોતે લડીએ છીએ આમની સામે નિડરતાપૂર્વક, અને અમને પણ હેરાન પરેશાન કરવામાં આવે છે। તમે જોયું હશે, હક અધિકારની વાતો કરીએ, આદિવાસીના જળ જંગલની વાતો કરીએ, તો એમના ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અમને પણ હમણાં 4 દિવસ પહેલા જ્યારે રાજપાડીમાં આવ્યા હતા ત્યારે અર્બન નક્સલવાદની વાત કરી હતી કે ચેતર વસાવા અહીં અર્બન નક્સલ ફેલાવે છે। ત્યારે આજે આખો આદિવાસી સમુદાય તૈયાર થયો છે। ત્યારે મારા મુસ્લિમ ભાઈઓ, વડીલો, બુજુર્ગોને, મારી માતા બહેનોને વિનંતી કરું છું, આજે આખો ક્ષત્રિય સમાજ, આખો આદિવાસી સમાજ, આખો પાટીદાર સમાજ અને આખો દલિત સમાજ એક થઈ રહ્યો છે। ત્યારે તમે પણ તૈયાર થઈ જાઓ। આ વખતે આપણે ભરૂચ લોકસભા જીતીએ છીએ ને જીતીએ છીએ। वहीं इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी ने गठबंधन के प्रत्याशी चेतर वसावा की जीत का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शब्दों के जादूगर हैं, लेकिन अब लोग उनकी बातों को समझ गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी की तमाम तिकड़मों के बावजूद इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और दिल्ली में सरकार बनाने जा रहा है। कैमुला का केस जो क्लोजर नोटिस दे दिया है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, अभी जब तक उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास ना आ जाए तब तक उस पर कोई टिप्पणी करना आसान नहीं। वो टिप्पणी पूरी आ जाए, उसके मैं उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ लूं, उसके बाद। सर, महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी का नारा झूठा साबित हुआ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा किसका था? प्रधानमंत्री जी का था। ये नारा झूठा है। जनता से गुजारिश है कि सवाल पूछिए जब भी भाजपा के लोग आए कि प्रधानमंत्री जी के नारे क्या हुए। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को चुनौती देते हुए कहता हूं कि साहस है तो अपने नारों के दम पे चुनाव लड़िए ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे चुनाव लड़िए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे पर चुनाव लड़िए। सबका साथ सबका विकास, इस नारे पर चुनाव लड़िए। गुजरात आज ड्रग्स से जूझ रहा है, गुजरात आज पेपर लीक से जूझ रहा है। जिस गुजरात को प्रधानमंत्री जी अपना गृह राज्य कहते हैं, वहां पर स्थिति ये है कि कारोबार बर्बाद हो रहे हैं जीएसटी की वजह से। ड्रग्स ने युवाओं को अपनी जकड़ में ले लिया है। हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पोर्ट पर जो है हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। कौन लेकर के आ रहा है? क्या कर रहा है यहाँ का तंत्र, यहाँ का कानून व्यवस्था क्या कर रही है? पीएम ने कहा है राहुल गांधी अमेठी से भागे हैं रायबरेली से। अमेठी और रायबरेली हमारे लिए दोनों परिवार की तरह है। अमेठी और रायबरेली हमारे लिए दोनों बराबर है। अमेठी से लड़े, रायबरेली से लड़ाई, एक ही बात है। प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए परेशान है। कभी मंगलसूत्र पे चर्चा कर रहे हैं, कभी भैंस पे चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की गरिमा के हिसाब से उनको अपनी बातें रखनी चाहिए। उनसे अनुरोध है कि मुद्दों पर बात करिए। आपने 10 साल में क्या किया है, इस पर बात करिए। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम क्यों जुड़े हुए हैं पार्टी से? भाजपा आप जुड़े हैं क्या? भाजपा पार्टी से कौन जुड़ा हुआ है? बहुत लोग जुड़े नहीं। देखिए, समर्थन भी कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं करता। कांग्रेस पार्टी नहीं, इलेक्शन कमीशन को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि किसी भी धर्म के खिलाफ वो क्यों बोल रहे हैं। और कोई भी राजनेता किसी भी धर्म के खिलाफ कैसे बोल सकता है? नरेंद्र मोदी ने एक बात कही, अहमद पटेल जी के परिवार से भी उनको कांग्रेस पार्टी के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ मौजूद है। वो आज किसी और कार्यक्रम में थी। सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। स्टार कैंपेनर हैं, दूसरी जगहों पे प्रचार कर रही हैं। मेरी जिम्मेदारी लगी, मैं यहाँ आ गया। तो सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसको जबरदस्ती ट्विस्ट देने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने आज एक बाइट में भी ये बात कही है कि जब पार्टी की तरफ से सीट दूसरे दल को चली गई तो हमारा समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को है। घुसपैठिया पे क्या कहोगे? नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अहमद पटेल जी के घर से भी कांग्रेस को मत नहीं मिलेंगे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो चेतर भाई के साथ है या उनका कुछ अंदर विवाद चल रहा है? प्रधानमंत्री जी दरअसल बातों से खेलने की कोशिश करते हैं, शाब्दिक जादूगरी करने की कोशिश करते हैं। जहां सोनिया जी रहती हैं वो सीट भी गठबंधन में आम आदमी पार्टी को गई है। तो अब ये कहना कि जहां सोनिया जी रहती हैं वहां मत जो है कांग्रेस को नहीं मिले, जहां उद्धव ठाकरे रहते हैं वहां पर सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है, तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे तो इसका मतलब थोड़ी कि वो शिवसेना को वोट नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी तो पढ़े लिखे हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी बातें करनी चाहिए उनको। मोदी जी ने बोला है कि वो मुस्लिमों को उनके जीडीपी आरक्षण नहीं देंगे, उस पर विपक्ष की क्या राय है? नहीं, मोदी जी आरक्षण देना चाहते हैं क्या मुसलमानों को? ना देने का ना बोल रहे हैं वो, क्या मैं जीते तो किसी को आरक्षण नहीं दूंगा मुस्लिम। नहीं, वो तो दूसरों का आरक्षण छीनना चाहते हैं ना। वो तो दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वो तो आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं। इसीलिए तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उनके नेता। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा, स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, 12 मई 2024 रविवार। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027, सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छी लाइफ पार्टनर से मिलाना, यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन।
વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રેન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો બેડરૂમ with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात की साबरकांठा सीट पर जीत के लिए भाजपा और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में गुजरात के अरवली में भी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार हो रहा है। इसी के तहत भाजपा की प्रत्याशी शोभना बारैया के समर्थन में विजय विश्वास सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता अल्पेश ठाकुर उपस्थित रहे। मोडासा के किसान कोल्ड स्टोरेज पर आयोजित विजय विश्वास सभा में अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस पर कड़े प्रहार करते हुए शोभना बारैया को बड़ी लीड से जिताने की अपील की। अल्पेश ठाकुर ने कहा कि गुजरात ने कर्फ्यू और दंगे वाला माहौल देखा है। एक वक्त था जब गुजरात में भाई लोग और गुंडों का राज था। अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस के राज में पीने के पानी की किल्लत होने की बात कहते हुए कांग्रेस पर कड़ा निशाना साधा। મોડાસા ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર બેન શ્રી શોભનાબેનના પ્રચાર અર્થે મોદી સાહેબનો સંદેશો લઈને આવ્યો। તમામ ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ અને દેશવાસીઓ મોદીમય બન્યા છે। ફરીથી મોદી સાહેબને વડાપ્રધાન બનાવવા માટેનો સંકલ્પ સાથે લોકો આગળ વધી રહ્યા છે। ત્યારે મોડાસામાં અમારા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી શ્રી ભીખુસિંહની અધ્યક્ષતામાં આ એક સંમેલન અમારું થયું છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ઉમેદવાર મોટી લીડથી જીતે એની અપીલ કરવા માટે આવ્યો છું અને લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોઈ રહ્યો છું। લોકો વિકાસને મત આપી રહ્યા છે, લોકો મોદી સાહેબ માટે મત આપી રહ્યા છે। ત્યારે મને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે લોકો ઉપર। લોકો ખૂબ મોટું જંગી મતદાન કરશે અને તમામ પ્રકારનું મતદાન એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર એ શોભનાબેને જીતાડવા માટેનું હશે। वहीं अरवली में कांग्रेस पार्टी द्वारा भी चुनाव प्रचार को तेजी दे दी गई है। अरवली जिले के मध्यस्थ कांग्रेस कार्यालय से मतदान बूथ मैनेजमेंट को लेकर उत्तर जोन प्रवक्ता का निवेदन सामने आया है। साबरकांठा अरवली लोकसभा बैठक पर चुनाव का माहौल जमा हुआ है। इसी बीच कार्यकर्ताओं को अपने अपने दलों को जिताने के लिए मेहनत करने का आह्वान किया जा रहा है। इसी के तहत उत्तर जोन कांग्रेस के प्रवक्ता जयदीप सिंह पुवार अरवली आए और यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी जीतने की उम्मीद उन्होंने जताई है। आप જોઈ રહ્યા છો તેમ ચૂંટણી પૂરજોશમાં એનો રંગ જમાવી ચૂકી છે। સમગ્ર જિલ્લામાં અને બાજુનો આપણો સાબરકાંઠા જિલ્લો કે જે આ લોકસભા મત વિસ્તારમાં આવે છે, કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં જબરદસ્ત ઉત્સાહનો માહોલ છે। આજે પણ હું કહી દઉં કે કોંગ્રેસ બહુ મોટી લીડથી આ લોકસભાની સીટ જીતે છે। ત્યારે સમગ્ર કોંગ્રેસના બધા જ કાર્યકરો પોતપોતાના વિસ્તારમાં આવનાર ચૂંટણીના જે મતદાન થવાનું છે એના બૂથ ઉપરના બૂથનું મેનેજમેન્ટ કરવામાં લાગી ગયા છે। જ્યાં પણ કોંગ્રેસી કાર્યકર કે કોંગ્રેસી આગેવાન જાય છે, અમારા લોકલાડીલા ઉમેદવાર પણ જ્યાં જાય છે તો એમને જબરજસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે। હું કહું કે આ વખતની ચૂંટણી ખૂબ જ ઐતિહાસિક હશે અને આપણે જોયું કે આ કાર્યાલય સમગ્ર દિવસ દરમિયાન એટલું ધમધમતું રહે છે। દર વખતે જે પણ આગેવાનો આવે છે, કાર્યકરો આવે છે, એમનામાં જે ઉત્સાહ છે, લોકોમાં ગયા પછી એ જે ફીડબેક આપે છે કે કોંગ્રેસનું ગેરંટી કાર્ડની વાત હોય, કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટોની વાત હોય કે કોંગ્રેસે કરેલા એમના ઐતિહાસિક કામોની વાત હોય અને એમાં પણ જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી લોકોને છેલ્લા કેન્દ્રમાં શાસન દરમિયાન લોકોને જે મૂર્ખ બનાવ્યા છે, આ તમામ ચીજો ઉજાગર થઈ ગઈ છે। લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો છે અને આવનાર સમયમાં 7 તારીખે જે ચૂંટણી થવાની છે, જે મતદાન થવાનું છે, એમાં मतના માધ્યમથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને એમને કરેલા કુકર્મોનું ફળ મળવાનું છે અને 6ઠી જૂને કેન્દ્રમાં કોંગ્રેસની સરકાર એ પોતે ત્યાં સરકાર કોંગ્રેસનું શાસન આવવા જઈ રહ્યું છે। गुजरात के वडोदरा में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे अतुल गामेची ने गांधी जी की वेशभूषा में चुनाव प्रचार किया।
वडोदरा 20 लोकसभा चुनाव में अतुल गामेची निर्दलीय दावेदारी कर रहे हैं। अपने अलग अलग मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे अतुल गामेची ने आज गांधी जी की वेशभूषा धारण की और वडोदरा के सिटी इलाके में चुनाव प्रचार किया। गांधी जी की वेशभूषा में चुनाव प्रचार कर रहे अतुल गामेची को देखकर लोग भी हैरत में पड़ गए। इस मौके पर अतुल गामेची ने कहा कि यह वेशभूषा काफी दिव्य है, क्योंकि गांधी जी ने स्वतंत्रता और समानता स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। ऐसे में नई पीढ़ी में महात्मा गांधी के विचार और आदर्श का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने यह भेष धारण किया है। વડોદરા 20 લોકસભામાં ઉમેદવારી કરવા ગયા ત્યારે પણ બૂટ ચપ્પલનો હાર પહેરીને ગયા હતા। લોકોના બૂટ ચપ્પલ ઘસાઈ જાય છે, પરંતુ કામો થતા નથી। આજે વડોદરા શહેરના માંડવી ખાતે આવેલ માં મેલડી માના દર્શન કરીને વડોદરા શહેરના વિસ્તારોમાં પત્રિકા વિતરણ કરી રહ્યા છે। વડોદરા શહેરમાં જ્યારે ઉમેદવારી કરીએ ત્યારે અમારું નિશાન છે ગેસનો સિલિન્ડર ક્રમાંક 8 અતુલ ગામેચી। વધુમાં વધુ મતદાન લોકો કરે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે। સાથે વડોદરા શહેરના વિવિધ પ્રશ્નો જ્યાં કે વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી મચ્છર નગરી બની ગઈ છે, વડોદરા શહેર ખડોદરા બની ગયું છે। માન્ય મુખ્યમંત્રી સાહેબ કહે છે અમદાવાદ આગળ, સુરત આગળ, વડોદરા પાછળ કેમ? CR પાટીલ સાહેબ આવું કહી રહ્યા છે। ત્યારે અમે લોકોએ તમામ લોકોએ વિચારીને લોકસભાની ઉમેદવારી કરી છે। વડોદરા શહેરના જે પ્રશ્નો છે એને ઉકેલવા માટે અમે ઉમેદવારી કરી છે। જીતી જઈશું। આ તમામ પ્રશ્નોને અમે વાચા આપીશું। સાથે જે રીતના 30 વર્ષથી શાસન છે, વડોદરા શહેરને પીવાનું પાણી નથી મળ્યું, વડોદરા શહેરમાં ડ્રેનેજ લાઈનો ઉભરાય છે, વડોદરા શહેરમાં અનેક સમસ્યાઓ છે। આ તમામ સમસ્યા ઉકેલવા અમારા પ્રયાસ છે। સાથે મોંઘવારી, બેરોજગારી, ભ્રષ્ટાચાર આ પ્રશ્નોને પણ અમે વાચા આપીશું। જોઈ શકો છો કે એક બેન હતા કહેતા હતા ગેસના ભાવ અમે ઓછા કરીશું, બહુ મોટું આંદોલન કર્યું હતું। એક દાઢીવાળા બાબા હતા 40 का चाहिए 80 का चाहिए, 40 का चाहिए 80 का चाहिए। એ જ પેટ્રોલ ડીઝલ આજે 100 રૂપિયાના ભાવે થઈ ગયું છે। 15 લાખ લોકોને મળ્યા નથી, રોજગારીની તકો નથી। આ તમામ પ્રશ્નોને વાચા આપવા અમે લોકસભાની ઉમેદવારી કરી છે અને આગામી દિવસોમાં જો જીતી ગયા તો વડોદરા શહેરના વિકાસ માટે વધુમાં વધુ વેગવંત અમે કામ કરીશું। જીતી જઈશું તો અમારો જે પગાર આવશે એ પણ અમે નહીં લઈએ, जनता માટે વાપરીશું। वडोदरा में यूनाइटेड गुजरात कॉर्रुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। पिछले कुछ सालों में कच्चे सामान की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते कॉर्रुगेटेड बॉक्स के दाम भी लगभग 20% बढ़े हैं। कॉर्रुगेटेड बॉक्स की बढ़ी हुई कीमत से कई उद्योगों पर असर पड़ रहा है। इसी पर चर्चा के लिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें यूनाइटेड गुजरात कॉर्रुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सदस्य सुनील पुरुषवाणी ने जानकारी दी। क्राफ्ट पेपर जो है हमारा कोरुगेशन इंडस्ट्री के अंदर मेजर यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है, उसके अंदर प्राइस है सितंबर महीने से लेकर अभी तक लगभग 30% का इंक्रीमेंट आ गया है। और इसके अलावा हमारा गम कॉस्ट है करीबन उसमें 25% इंक्रीज़ आया है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है, स्टिचिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है। इसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट है उसमें करीबन 20-22% इंक्रीमेंट आया है। और ये अभी इंक्रीमेंट एक ऐसा इंक्रीमेंट है, अगर जो हम लोगों को इस कस्टमर से वो इंक्रीमेंट नहीं मिला तो हमारी इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी और इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे आ जाएगी। तो यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं ये इंडस्ट्री को बताने के लिए कि आप हमारे जो भी मेंबर्स हैं आप उनको भाव का वधारा दो कि वो सर्वाइवल हो सके और आपको बेस्ट क्वालिटी सर्विस और टाइमली मटेरियल वगैरह दे पाएँ। गुजरात में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी प्रचार के लिए पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करने के बाद प्रचार का मोर्चा आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने संभाल रखा है। इसी के भागरूप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और यहां वे गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भरूच और भावनगर सीट पर आम आदमी पार्टी को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ऐसे में ये दोनों सीट जीतने के लिए आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गुजरात में भरूच और भावनगर जो आम आदमी पार्टी 2 सीट लड़ रही है गठबंधन के साथ, पहले भी आए थे वहाँ से और पहले भी वादा करके गए थे कि जब भी बुलाएंगे गुजरात वाले हम हाजिर होंगे और हाजिर हो गए। और जिस तरह का रिस्पांस पंजाब में, कुरुक्षेत्र में, दिल्ली में और उस समय जब आपके कैमरों ने दिखाया भरूच का
और भावनगर का कितना बड़े रोड शो और अपने आप लोगों का आना, ये इस बात का संकेत है कि लोग नई कहानी लिखने को तैयार हैं। बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो अब लोग जो है, गुजरात के लोग खासतौर पे, गुजरात के लोगों का खासतौर पे हिस्ट्री में नाम, इसलिए आम आदमी पार्टी की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो गुजरात के लोगों का नाम सुनहरे अक्षरों में इसलिए लिखा जाएगा कि जब हमको 14% वोट मिले यहाँ से, जब जनरल इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तब आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। तो गुजरात के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और 10 साल में, महज 10 साल में नेशनल पार्टी बने। और अब भी हमें उम्मीद है कि गुजरात से बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। कोई बात नहीं, उनको आप देखो, विपक्ष को अंदर करके आप इलेक्शन जीतने की अगर सोच रहे हो तो ये गलत सोच है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। सोच को कैसे कैद कर सकते हो? परसों उनके जो है धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी, भाभी जी, वो यहाँ पे आए थे। हम अगर 12 घंटे काम करते थे, अब 15 कर लेंगे, लेकिन उनकी कमी महसूस तो हो रही है। लेकिन लोगों में हम जो है वो उनकी सोच को लेके जा रहे हैं, और लाखों करोड़ों केजरीवाल जो उनकी सोच के लोग हैं जो देश में हैं, तो उनको कैसे कैद करें? गुजरात के कच्छ में विरोध का सामना कर रहे विनोद चावड़ा के चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक जेपी नड्डा खुद कच्छ पहुंचे। गुजरात के कच्छ में लगातार हो रहे भाजपा के विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा कच्छ में विनोद चावड़ा का प्रचार करने पहुंचे। गांधीधाम की कच्छ लोकसभा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद चावड़ा के समर्थन में रोड शो का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर सभी से भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की। कच्छ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 400 कमल से जेपी नड्डा का स्वागत भी किया। लघु भारत कहे जाते गांधीधाम में इस मौके पर विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कच्छ लोकसभा बैठक इलाके की 7 विधानसभा के विधायक भी शामिल हुए। कच्छ जिला भाजपा अग्रणियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी के बीच ये विजय संकल्प रैली गांधीधाम के मार्गों पर घूमी और इस दौरान सभी से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की गई। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के कच्छ के एक गांव में देखते ही देखते बड़ी सी पवन चक्की धराशायी होने की घटना सामने आई है। गुजरात के कच्छ के मांडवी के नाना आसंबिया में पवन चक्की अचानक धराशायी होने से हड़कंप मच गया। गांव निकट पवन चक्की अचानक किसी वजह से धराशायी हो गई, जिससे लोग भी हैरत में पड़ गए। अच्छी बात यह रही कि उस वक्त शाम का वक्त होने की वजह से खेत में ज्यादा कोई था नहीं, ऐसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। पवन चक्की के धराशायी होने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। अचानक पवन चक्की धराशायी होने से स्ट्रक्चर की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। कच्छ में पवन चक्की गिरने की पहली घटना दर्ज हुई है। ऐसे में कच्छ में लगी कई पवन चक्की पर भी सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के अंबाजी में भाजपा मंडल द्वारा रबारी और वंजारा समाज का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों द्वारा लगातार समाज का समर्थन हासिल किया जा रहा है। इसी के तहत अंबाजी में भाजपा मंडल द्वारा रबारी और वंजारा समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद बाबू देसाई और धानेरा के विधायक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वंजारा और रबारी समाज के लोगों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। बनासकांठा से चुनाव लड़ रही भाजपा की रेखा चौधरी को जिताने की इस मौके पर समाज के लोगों से अपील की गई। અમારો રબારી સમાજનો કાર્યક્રમ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં દાતા વિધાનસભામાં અમારો સમગ્ર રબારી સમાજ સમર્થન આપવા માટે ઉમટી પડ્યો છે અને સમગ્ર આગેવાનોની અપીલ ધ્યાનમાં રાખી અને દાતા વિધાનસભાની અંદરથી અમારા 17,000 વોટ છે, તમામ વોટ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પડવાના છે। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस प्रत्याशी नैशेद देसाई के प्रचार के लिए आई मुमताज पटेल ने भरूच में चैत्र वसावा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। गुजरात में इन दिनों लोकसभा चुनाव का प्रचार आखिरी चरण में है। इसी बीच स्वर्गीय अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल नवसारी में कांग्रेस के प्रत्याशी नैशेद देसाई के प्रचार के लिए पहुंची। नैशेद देसाई के प्रचार के लिए पहुंची मुमताज पटेल ने इस मौके पर भरूच में प्रचार करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि चैतर वसावा ने उनका समर्थन मांगा ही नहीं है। फिलहाल वे सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार कर रही है। पहली बार भरूच की सीट पर आजादी के बाद कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होने पर मुमताज पटेल ने दुख भी जताया। गौरतलब है कि मुमताज पटेल कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय अहमद पटेल की बेटी है और भरूच की सीट से उन्हें दावेदार माना जा रहा था, लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट आम आदमी पार्टी को दे दी गई, जिसका दुख अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल और उनके बेटे फैजल पटेल को पहले से ही है। पिछले 1 महीने से जब से चुनाव शुरू हुए हैं अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार नहीं कर रही होती। ऐसा कभी भी कोई वक्त नहीं आया है जब मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ कहा है। मैंने हमेशा कहा है कि जो भी पार्टी निर्णय लेती है वो सराखों पर वी विल ऑलवेज फॉलो द पार्टी डिसिप्लिन। पिताजी ने समर्पित किया है, शायद मुझे वक्त लगेगा अपने आप को अपनी काबिलियत प्रूव करने का। इमोशनल इस बात की थी कि कांग्रेस इस सीट पे लड़नी चाहिए थी। बिल्कुल इस बात का दुख है कि एक मौका नहीं मिलेगा। पहली बार ऐसा होगा कि हम लोगों के पास कांग्रेस को वोट करने का एक विकल्प नहीं होगा। गठबंधन की शायद कंपल्शंस हैं और इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जिस वजह से ये इंडिया गठबंधन आई है, तो हम लोग को जैसे मैंने कहा कि हम पार्टी लाइन, पार्टी डिसिप्लिन एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इसको स्वीकार करते हैं। देखिए जो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं, तो वो वैसे भी एक वक्त आएगा कि इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा। हम ऑलरेडी 2012 में 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे। हमारे देश की जो डेमोग्राफिक्स है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, हमारा जो परचेजिंग पावर है, उससे ऑलरेडी देश उसी दिशा में चलेगा, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। तो पर जो मुद्दे की बात कर रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, डेवलपमेंट जो एजेंडा था, आज आप खुद ही बताइए मुझे कि हमको उसको छोड़ के अगर इतना तरक्की
देश ने किया है और इतना देश का नाम दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री ने रोशन किया और इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ रही है कि इंडिया एक वर्ल्ड पावर बनने चला है, तो हमें मंगलसूत्र, हिंदू, मुस्लिम लीग इन सब पे आने की क्या जरूरत पड़ी। मैं कांग्रेस की सीटों पर और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए ही प्रचार कर रही हूँ। अभी मुझे मौका मिला नहीं है कि मैं अलायंस कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर पाऊँ। एक दिन बचा है, 2 दिन बचा है, लेकिन मेरे प्रोग्राम इस वक्त सेट है। तो आज भी मुझे बुलाया गया था भरूच में, इमरान प्रतापगढ़ी जी का प्रोग्राम है, लेकिन मेरा ऑलरेडी एक हफ्ते से बारडोली में प्रोग्राम सेट था, तो मैं सिद्धार्थ चौधरी जी के लिए वहां जा रही हूं। चेतर भाई ने अभी तक मुझे बुलाया नहीं है, जहां जहां से मुझे उम्मीदवारों ने बुलाया है और ज्यादातर सारे हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने ही बुलाया है, तो मैं सबसे पहले अपनी पार्टी को प्रायोरिटी देकर अपने कैंडिडेट्स के लिए जा रही हूँ। भावनगर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करदेज गांव में आयोजित आहिर समाज के सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने शिरकत की। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में गुजरात के भावनगर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने करदेज गांव में आहिर समाज के साथ सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भावनगर की भाजपा प्रत्याशी नीमूबेन मामणिया के समर्थन में सभा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की CR पाटिल ने अपील की। भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़कर जिताने का आह्वान आहिर समाज के अग्रणियों से भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल द्वारा किया गया। इस मौके पर लोक साहित्यकार मायाभाई आहिर, जीतू वाघाणी समेत के कई भाजपा नेता और आहिर समाज के अग्रणी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आहिर समाज ने भी इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन का वादा किया है। आहिर समाज एनी पोतानी एक इमेज है, कोईने अन्याय करे नहीं અને કોઈનો અન્યાય સહન કરે નહીં। શબ્દોને પાકા વચન આપ્યું હોય તો એ કોઈ પણ કાળે એ વચનમાંથી ફરે નહીં। એવા સમાજની ઇમેજ જે છે એમાંથી આપ સૌ આવ્યા છો અને એવા સમાજ કે જે સંગઠિત છે, તે શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહ્યું છે। સુરતમાં હું જોઉં છું અને અલગ અલગ આગેવાનોને જ્યારે હું પ્રવાસમાં મળું છું ત્યારે મેં જોયું છે કે સુરતમાં લગભગ MBBS અને એનાથી વધુ ભણેલા 200 જેટલા આહિર સમાજના ડોક્ટરો એ મારા વિસ્તારમાં આવે છે। गुजरात के अमरेली से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही जैनी ठुम्मर के समर्थन में सभा का आयोजन कर कांग्रेस को वोट करने की मतदाताओं से अपील की गई। गुजरात में चुनाव प्रचार को अब 2 ही दिन बचे हैं। इसी बीच अमरेली के धारी में नर्मदेश्वर मंदिर में कांग्रेस की प्रत्याशी जैनी ठुम्मर के लिए सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धारी नर्मदेश्वर मंदिर में आयोजित इस सार्वजनिक सभा में कांग्रेस के प्रताप दुधात, वीरजी ठुम्मर, कांति सतासिया समेत के कई कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। साथ ही इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस की प्रत्याशी जैनी ठुम्मर को बड़ी लीड से जिताने का आह्वान मतदाताओं से किया गया। इलेक्शन ने 3 દિવસની વાર છે ત્યારે તાલુકા મથકે બધા સંમેલનના ભાગરૂપે આ ધારીનું સંમેલન છે। આખા જિલ્લાની અંદર આ પ્રકારે તાલુકા મથકના સંમેલનો અને સાથે સાથે બૂથ મેનેજમેન્ટની તૈયારીઓ ભાજપને જાકારો આપીને કોંગ્રેસ જીતવા જઈ રહી है। गुजरात के भावनगर में भाजपा नेता कनु देसाई द्वारा कोली समाज पर दिया गया बयान वापस लेकर माफी मांगने की मांग की गई है। गुजरात में क्षत्रिय समाज के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध का सामना कर रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता कनु देसाई के बयान को लेकर कोली समाज विरोध कर रहा है। गुजरात वीरमानधाता संगठन के अध्यक्ष राजू सोलंकी द्वारा भावनगर में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए बयान वापस नहीं लेने पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने की बात कही गई है। जे कनु देसाई भारतीय जनता पार्टीना एक मंत्री है, नाणामंत्री है, एमणे पण पोते भान भूली वाणी विलास करी बफाट करी अने कोळी समाजनी लागणी दुभाई समग्र गुजरात अने भारत देशना कोळी समाजने ठेस पहोंचे ए प्रकारनुं एणे वक्तव्य आप्युं छे, ए प्रकारनुं एणे भाषण कर्युं छे। कोळीओ कूटाय अने धोळीओ चूंटाय ए प्रकारनो वाणी विलास कनु देसाईए कर्यो छे। त्यारे गुजरातना कोळी समाजना प्रमुख तरीके आज मारे कनु देसाईने कहेवुं छे कि आ जे वाणी विलास कर्यो छे एना माटे
તેઓ તાત્કાલિક કોળી સમાજની માફી માગે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને કહેવું છે કે તાત્કાલિક આવા કનુ દેસાઈ જેવા નેતાઓને જેઓ વાણી વિલાસ કરે છે અને બફાટ કરે છે એને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે, અન્યથા સમગ્ર ગુજરાતની અંદર કોળી સમાજ મેદાનમાં આવશે અને કોળી સમાજ આંદોલનના માર્ગે આ નિવેદનનો અને આ નેતાનો જાહેરમાં વિરોધ કરશે. 3 દિવસ મતદાનને વાર છે. જો આ નિવેદન પાછું ખેંચવામાં નહીં આવે અને માફી માગવામાં નહીં આવે તો સમગ્ર કોળી સમાજ છે એ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિરોધમાં થઈ જશે અને મતદાન દ્વારા भारतीय जनता पार्टी ने सबक सिखाओ. गुजरात में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अहमदाबाद आयुक्त कार्यालय में डीसीपी कोमल व्यास ने पत्रकार परिषद संबोधित करते हुए पुलिस की तैयारी पर जानकारी दी. आगामी 7 मई 2024 के दिन अहमदाबाद शहर में लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 का जो मतदान होने वाला है उसके अनुलक्ष्य में अहमदाबाद शहर पुलिस द्वारा सारी तैयारी पूर्ण की गई है. अहमदाबाद शहर के 4132 बूथ है और साथ में 1168 जितने बिल्डिंग्स है, तो उन सभी बूथ और बिल्डिंग के ऊपर जो नियत स्केल है उसके हिसाब से पुलिस द्वारा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की गई है. साथ में अहमदाबाद शहर के अंदर गांधीनगर लोकसभा सीट, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम और खेड़ा, इन 4 सीट का जो विस्तार है वो अहमदाबाद शहर में समाविष्ट होता है. इसलिए अहमदाबाद शहर पुलिस द्वारा इन चारों सीट के जो विस्तार हमारे ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं वहाँ पर नियत स्केल के हिसाब से बंदोबस्त रखा गया है. साथ में शहर पुलिस के उपरांत अहमदाबाद शहर को जो अर्ध लश्करी दल और दिए गए हैं तो उन सभी को साथ में रखते हुए अहमदाबाद शहर पुलिस द्वारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें फुट मार्च, फुट पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज ये सब चालू है. शहर की शी टीम्स जो महिला पुलिस की अलग टीम है उनके द्वारा शहर के अलग अलग विस्तार में जाके नागरिक अपने मताधिकार का उस दिन मैक्सिमम उपयोग करें और निष्पक्ष और निर्भय होकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें. उसके लिए अलग अलग मतदाता जागृति अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जा रहे हैं. जो कार्यक्रम शहर के अलग अलग रेसिडेंशियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया, मंदिर है, बाग बगीचे हैं जहाँ नागरिक मोटी संख्या में उपस्थित होते हैं, वहाँ हर तरह अलग अलग जगह पर रीच आउट करके ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं. गुजरात में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अहमदाबाद दौरे पर आए और यहां उन्होंने भाजपा पर हल्ला बोला. लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में हो रहे मतदान के लिए कल चुनाव प्रचार पूरा हो जाएगा. उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अहमदाबाद में कांग्रेस का प्रचार किया. इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और उनकी रणनीतियों पर जमकर निशाना साधा. इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल समेत के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही. मैं इलेक्शन में बहुत से स्टेट में दौरा कर रहा हूं और इस बार इस दौरे से महसूस हो रहा है लोग ये 10 साल की गवर्नमेंट जो है इसको इस बार उसको निकालना चाहते हैं. ये एक अंडर करंट चल रहा है क्योंकि कहीं भी मैं गया तो वहाँ के लोग, वहाँ के नेता और वहाँ के जो भी MLAs, MPs और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं. और उसके अलावा भी मैं जब डिफरेंट मीडिया से मिलता हूँ वो लोगों का भी कहना ये है कि सब बदलाव इस बार ज़रूर दिख रहा है और जैसी चीज़ें 2 बार हो गई 14 और 19 में, इस बार वैसा नहीं. ये लोगों का फीडबैक मुझे है और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इस बार हम अच्छी स्थिति में है. और खासकर लोग क्यों आज इसमें हैं, क्यों गुस्से में है, तो एक तो महंगाई बहुत बड़ी और जो महंगाई इतनी बड़ी है इसके लिए सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है. उत्तर देने के लिए वो ना पार्लियामेंट में
तैयार है या किसी मंच पे भी आकर वो डिस्कशन करने के लिए तैयार है। जो भाजपा के नेता या ऐसे बयान देते हैं बहन बेटियों के खिलाफ, ऐसे शब्दों का मैं कड़ी निंदा करता हूं और समाज में भी या फूट डालने का उनके लोग, उनके नेता जो बातें करते हैं जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। पुरुषोत्तम रूपाला, तो पुरुषोत्तम खैर रहने दो पुरुषत्व उसका, लेकिन पुरुषोत्तम ने क्या कहा आपको मालूम है? मैं उसको दोहरा कर उसको भड़काने की कोशिश मैं नहीं करूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं तो आप इस पर देखना चाहिए। कर्नाटक में एक आदमी, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ग्रैंडसन 600 से ऊपर महिलाओं को दुष्कर्म करता उनके साथ, उसका प्रचार करने को आते हैं और प्रचार करके उतना ही नहीं, प्रचार करने वाले देवेगौड़ा और हमारे प्राइम मिनिस्टर सब ऐसा हाथ उठाते कंधे पे रख के इसको देना ही है और इसको जिताओ ऐसा बोलते हैं। इनको जिताओ बोल के जिस दिन बोले इन्हों, उस दिन उन्हें जर्मनी को भाग गया 2 दिन के बाद। ऐसे क्या आपके पास ईडी गीडी तो जल्दी मिल रहा है क्योंकि हमको ख़त्म करने के लिए, दूसरों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये क्यों नहीं मिल रहा भाई? इंटेलिजेंस नहीं है, आईबी नहीं है, आपका जो दूसरे एजेंसी जो है वो क्या सो रहे हैं और उन्हें यहाँ से वीज़ा लेके सब पासपोर्ट लेके वो भाग जा रहा है, तुम देखते रहते हो और कर्नाटक गवर्नमेंट को गालियाँ देते हो। तो ये जो मोदी साहब आज जो काम कर रहे हैं, इसके हम खिलाफ, यानी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, उनके विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट किया राहुल गांधी जी को कि आप जो रायबरेली पहले से आपके पुराना जो राजीव गांधी की सीट वही था, फिरोज गांधी भी वहाँ से लड़े, पूरे उनके घर के लोग वहाँ से लड़ते आए थे और खाली रहने की वजह से हमने उनको रिक्वेस्ट किया तुम यहाँ से लड़ो। तो वो शिमोगा में तय हो गया था, परसों मैं शिमोगा में था, तो तय होने के बाद वो कल लाकर वहाँ पर डिस्कशन करके आखिरी में हमने नॉमिनेशन भरा। मैं भी गया था, वहीं से जाके सीधा आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तो ये बात थी, इसीलिए उसमें डरने की कोई बात नहीं। अब की बार 400 पार के सूत्र को साकार करने के लिए गुजरात के विसनगर में कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल के नेतृत्व में मेहसाणा लोकसभा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया गया। गुजरात में लोकसभा चुनाव का प्रचार कल शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। उससे पहले अब की बार 400 पार के नारे को सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। इसी के तहत विसनगर में महाविजय रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विसनगर के विधायक और कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल के नेतृत्व में मेहसाणा के भाजपा प्रत्याशी हरि पटेल को बड़ी लीड से विजेता बनाने का आह्वान मतदाताओं से किया गया। विसनगर के अलग अलग इलाकों में यह रैली घूमी, जिसमें भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आखू भारत केसरिया रंगे रंगायु छे, एमां पण विसनगर एक हिस्सो छे। समग्र गुजरातनी अंदर बाकीनी 25 सीट पण भारतीय जनता पार्टीने जंगी मतोथी 5 लाख करता पण वधारे मतोथी मळवानी छे। त्यारे मारे समग्र गुजरातने आ डबल एंजीननी सरकार मळी छे
ત્યારે સ્વાભાવિક ગુજરાતમાં જે રીતે અભૂતપૂર્વ વિકાસ અને સાથે શાંતિ અને સલામતી જળવાઈ છે, એના માટે હું કહીશ કે ચોક્કસ ભારતીય જનતા પાર્ટી એ સમગ્ર સમાજોમાં, બધા જ સમાજોમાં આજે એ ગવાઈ છે અને એ વિચારધારા સાથે ગુજરાતના લોકો સંમત થયા છે. મતદાન એક પર્વ છે અને તમારો એક મત એટલો બધો કિંમતી હોય છે જે ભારત અને ગુજરાતનું ભવિષ્ય બનાવી શકે એમ હોય છે. તમામ ગામડામાં લોકોને હું કહું છું વારંવાર કે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આખા દેશમાં અવસરની જેમ ચૂંટણી લડાઈ છે, એમ અમારા મહેસાણા લોકસભાના વિસ્તારમાં અવસરની જેમ લોકો ચૂંટણીમાં અમારી સાથે ભાગ લઈ રહ્યા છે અને અમને પ્રેમના આવકાર આપી રહ્યા છે. બીજું વધારે કહેવા માંગુ છું, હું મારી જાતે ભાગ્યશાળી માનું છું કે માદરે વતન માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો મારા મત વિસ્તારમાં હોય અને બીજા અમારા અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો માદરે વતન આપણા માણસામાં હોય. બંને મહાનુભાવોનો માદરે વતન જન્મ સ્થળ અમારા મત વિસ્તારના હોય એટલે મારા માટે ગૌરવની વાત છે. જે ભારતનું દેશનું સુકાન સંભાળતા હોય અને મહેસાણાના ઉમેદવાર તરીકે હું વિજય થઈને 5 લાખનું કમળ લઈને 5 લાખની લીડનું કમળ લઈને જવાનો છું, ત્યારે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ચરણમાં રાષ્ટ્ર સેવાને કાજે મહેસાણાની जनता प्रेम લઈને હું જઈશ. गुजरात के अरवली जिले के मोड़ासा के अणदापुर के ग्रामजन सुविधाओं के अभाव में चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। गुजरात के अरवली में विकास के अभाव में लगातार चुनाव बहिष्कार की खबरें सामने आ रही हैं। मोड़ासा के अणदापुर के ग्रामजन भी सुविधाओं के अभाव में चुनाव बहिष्कार का मन बना चुके हैं। यहाँ सुविधा नहीं मिलने तक चुनाव बहिष्कार की बात ग्रामजनों द्वारा की गई है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। तालुका विकास अधिकारी नितिन चौधरी ने यहाँ पहुंचकर ग्रामजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी प्राथमिक सुविधाओं से वंचित ग्रामजन वोट देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। અણદાપુર ખાતે એમની એવી રજૂઆત હતી કે છેલ્લા ઘણા સમયથી રોડ બનેલ નથી. આરએનબી મારફતે તે રોડ મંજૂર બી થયેલ છે, અત્યારે કામ બી ચાલુ છે. સ્થળ ઉપર અમે આવ્યા અને કામ બી ચાલુ છે. તે મુજબની કામગીરી આરએનબી મારફતે થઈ રહી છે. ટૂંક સમયમાં કામગીરી એમની ટેન્ડર બી ઓલરેડી થઈ ગયેલ છે, એટલે સમય મર્યાદામાં એજન્સી કામ મારફતે પૂર્ણ થશે. પાણી બાબતે એમના ગામમાં પાણીના તળ ઊંડા છે, પાણીનો પ્રશ્ન છે. અત્યારે પીવા લાયક પાણી છે, બરાબર, પણ વધુમાં એમને જોશું સ્રોત કેવી રીતના છે એ મુજબ પાણીનું આગામી आयोजन કરીશું. गुजरात के मोड़ासा के जीतपुर में भी ग्रामजनों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। यहाँ भी समस्याओं का समाधान नहीं होने तक ग्रामजनों ने वोट नहीं देने की धमकी दी है, जिसके चलते तालुका विकास अधिकारी जीतपुर गांव के दौरे पर पहुंचे और ग्रामजनों के साथ बैठक कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। तो अमारा गाम में कोई विकासનું કામ થયું જ નથી અત્યાર સુધી. જે ગ્રાન્ટ મળે છે એમાંથી 2% ગામમાં કામ થયું નથી. અને અમારા ગામમાં ઘણા પ્રશ્નો છે. ગટર લાઈન, રોડ લાઇટ નથી, કચરો ક્યાં નાખવાનો, આંગણવાડી, આ બધો અભાવ છે અમારા ગામમાં. અમે નિર્ણય ચૂંટણી બહિષ્કાર, અમે એક પણ મત અમારા ગામનો નહીં મળે. પંચાયત વિભાજન થયું નથી હજુ સુધી. 10 વર્ષ થઈ ગયા પણ હજુ કોઈ એનું કારણ, એનો કોઈ પ્રશ્ન મળતો નથી. એનો ચૂંટણી બહિષ્કાર થશે તો જ પંચાયતમાંથી બધા અને ગામજનો બધા ચૂંટણીમાં મતદાન કરવા માટે આવશે. અધિકારીઓ સમજાવવા માટે આવ્યા છે. એમને જે અમાને જે આશ્વાસન આપ્યું છે એની રાહ જોઈએ છે. બાકી ચૂંટણીનો તમે પૂરેપૂરો બહિષ્કાર કરવાના છે. જ્યાં સુધી અમારું સમાધાન નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે અમારા ગામમાંથી એક પણ પેટીમાં વોટ જવા દઈશું નહીં. ગામજનોની રજૂઆત હતી કે ઘણા સમયથી અમારા ગામમાં વિકાસના કામો નથી થયા અને અમે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરી રહ્યા છીએ. તો તે બાબતે અમે અત્રે આવી અને અગાઉ જે પણ 5 વર્ષના કામો થયેલ છે તે બાબતે એમની તમામ લોકો સાથે સમજૂત કરી અને એમનો વાકેફ બી કરેલ છે કે તમારા ગામમાં આ મુજબની ગ્રાન્ટ આવી છે અને આ મુજબના કામો થયેલ છે. વધુમાં અત્યારે એમના સાથે ચર્ચા ચાલુ જ છે કે તમે ચૂંટણી બહિષ્કારથી મુક્ત થઈ અને એક ન્યાયિક તંત્રનો સાથ આપી અને યોગ્ય રીતે અને તમે मतदान करो। गुजरात में लगातार क्षत्रिय समाज के विरोध का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी अब सभी समाजों के साथ अलग अलग बैठक कर रही है। पाटन लोकसभा बैठक पर चुनाव के अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग समाज के साथ बैठक का आयोजन कर रही है। इसी के तहत हारीज में ब्रह्म समाज के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गौतरका आश्रम के संत निजानंद बापू, भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह डाबी और ब्रह्म समाज के अग्रणियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भरत सिंह डाबी को जिताने की अपील ब्रह्म समाज की ओर से समाज के लोगों से की गई। ब्राह्मण परंपराમાં રાષ્ટ્ર ચિંતન એ એમના જીવનનો જે કિસ્સો છે. આમ તો હિન્દુ ચિંતન જ એક વૈશ્વિક અલગ પોતાનું દાર્શનિક સ્વરૂપ ધારણ રૂપ દર્શાવે છે. બ્રાહ્મણો એમાં સવિશેષ
યોગદાન ધરાવે છે ચિંતન બાબતમાં. એ જ સમયમાં જ્યારે ચૂંટણીઓ ચાલી રહી છે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે બ્રાહ્મણોની વિચારધારા દક્ષિણપંથી રહી છે, હિન્દુત્વવાદી રહી છે, સંસ્કૃતિવાદી રહી છે. અને યોગી આદિત્યનાથજીનું એક વાક્ય ટાંકીને જો હું કહું તો વિરાસતો માત્ર સ્થૂળ નથી હોતી, એમ જંગમ નથી હોતી. સંસ્કૃતિની પણ એક વિરાસતો હોય છે અને સંસ્કૃતિનો પણ પોતાનો એક વારસો હોય છે. મને એવું લાગે છે કે કોલોની કલ્ચરમાં 2014 પહેલાં જે કોલોની કલ્ચરમાં દેશ જતો રહ્યો, બિલકુલ કોલોની કલ્ચરમાં જતો રહ્યો, એ પુનઃ પાછો પોતાના સાંસ્કૃતિક ધરોહર તરફ છે એ જાગૃત થયો છે, પુનઃ પાછો વળ્યો છે અને એ તરફ પ્રસ્થાન કર્યું છે. એટલે 2014 પછી જે સાંસ્કૃતિક પરિવર્તન આવ્યું છે અને સાંસ્કૃતિક વિરાસતનો વારસો જે ફરી પાછો પ્રગટ થયો છે અને એનો હું સાક્ષી પણ રહ્યો છું. માત્ર એમ નથી કહેતો, આ ચિંતન શિબિર દ્વારા હું એ પણ કહીશ કે કાશીના કોરિડોરનો હું સાક્ષી રહ્યો છું, એમાં પણ મારે ઉપસ્થિત રહેવાનું થયું છે. આજે આ રાષ્ટ્ર ચિંતન શિબિરમાં પણ ભૂદેવોએ એ જ વિચાર્યું કે આપણે રાષ્ટ્રને શું આપી શકીએ. તો આજના દિવસમાં નરેન્દ્રભાઈના હાથ મજબૂત કરવા એનાથી વિશેષ આજે અમે કંઈ પણ આપી શકીએ એમ નથી. તો એના માટેની એક રાષ્ટ્ર ચિંતન શિબિરમાં અમે એક ઠરાવ પસાર કર્યો અને બ્રહ્મ સમાજ તરફથી અમે એક એવો ઠરાવ પસાર કર્યો કે પાટણ લોકસભા અને જ્યાં જ્યાં પણ બ્રાહ્મણો અમારી વાત સાંભળે છે ત્યાં ભાજપનો અને નરેન્દ્રભાઈનો હાથ મજબૂત કરી અને આ રાષ્ટ્ર માટે જેટલું પણ વોટિંગ કરી અને આગળ આ ભાજપને જીતાડી શકે એના માટે અમે ઠરાવ આજે પસાર કર્યો છે. गुजरात के छोटाउदेपुर के पावीजेतपुर निकट भारज पुल के पास डायवर्जन की कार्यवाही पूरी हो जाने से लोगों में आनंद की लहर है. गुजरात के छोटाउदेपुर के पावीजेतपुर में पिछले वर्ष जुलाई महीने के अंत में भारज नदी पर बनाया गया पुल बैठ जाने से सड़क बंद कर दी गई थी, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. बार बार शिकायत के बावजूद आखिरकार सड़क और रेलवे के पुल के बीच 2.34 करोड़ की लागत से डाइवर्जन बनाने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा दी गई है. दोनों ओर सड़क पर डामरिंग की कार्यवाही कर रेलिंग लगाकर सफेद पट्टी बनाकर डाइवर्जन तैयार कर दिया गया है. डाइवर्जन की कार्यवाही पूरी होने पर डाइवर्जन को वाहन चालकों के लिए आधिकारिक रूप से खोल दिया गया है, जिससे वाहन चालकों में आनंद की लहर है. अब वनकुटीर और रंगली चौकड़ी से खस्ताहाल डाइवर्जन की बजाय वाहन चालक नए डाइवर्जन से गुजर सकेंगे. साथ ही 25 से 30 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने की नौबत भी अब नहीं आएगी. जुलाई 2023 ચોમાસાની અંદર ભારત નદીનો પુલ બેસી ગયો અને એના કારણે જાહેર જનતાને ભારદારી વાહનોને આ તમામ અગવડતા ઊભી થઈ. એનું ડાયવર્ઝન લગભગ 30 થી 34 કિલોમીટર સુધીનું ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું તંત્ર દ્વારા. પછી આની મુહિમ ચાલુ કરવામાં આવી. બાજુમાં એક નવું જનતા ડાયવર્ઝન માન્ય ધારાસભ્ય રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવા અને અહીંયા આજુબાજુના સરપંચશ્રીઓ અને આગેવાનો દ્વારા એક નવું ઊભું કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ તંત્ર છોટાઉદેપુર તંત્રને સાથે રાખી ધારાસભ્યશ્રી અધિકારીઓશ્રી એની સ્થળની મુલાકાત લીધી. મુલાકાત લઈ અને એમણે આ એક જગ્યાને પસંદગી કરવામાં આવી. આની મહેરબાન ગુજરાત સરકારના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબને, માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ મોહનસિંહ રાઠવા સાહેબ, અભયસિંહજી તડવી સાહેબ અને બીજા આપણા ધારાસભ્યશ્રીઓએ પણ આની રજૂઆત કરી અને આ 2 કરોડ અને લગભગ 40 લાખની આસપાસનું આ ડાયવર્ઝન બનાવવામાં આવ્યું. એ ડાયવર્ઝન બનાવી અને આજે મહારાષ્ટ્ર મધ્યપ્રદેશથી આવતા વાહનો, ગામના નાગરિકોને ખૂબ તકલીફ પડી. આજુબાજુ ગામના આગેવાનો અને ગામની પબ્લિક ઘણા રસ્તાઓને લઈ અને 34 કિલોમીટરનો ફેરો આ ડાયવર્ઝન ચાલુ થવાથી ખૂબ જ રાહતની શ્વાસ અનુભવી રહી છે. गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस पार्टी के विरोध में फिजियोथेरेपी संगठन द्वारा रैली निकालकर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी से माफी मांगने की मांग की गई. गुजरात के वडोदरा शहर में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने आवेदन देकर उनके फिजियोथेरापी डॉक्टर होने के बावजूद
उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाने पर सवाल उठाए थे। इस मामले आज वडोदरा के फिजियोथेरापी संगठन द्वारा एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर मामले का विरोध किया गया। उनका कहना था कि फिजियोथेरापी डॉक्टर भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते ही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए विरोध पर फिजियोथेरापी संगठन ने आपत्ति जताई है। काले कलेक्टर कचेरी खाते वडोदरा कोंग्रेसना टेकेदारो द्वारा એવું આવેદન આપવામાં આવ્યું છે કે ફિઝિયોથેરાપી ડોક્ટર યુઝ ના કરી શકે। જ્યારે અમારી કાઉન્સિલ 2011 માં બની ત્યારથી જ અમને લાયસન્સમાં ફિઝિયોથેરાપી લખીને આપતી હોય ત્યારે આ લોકો કોણ અમને કહેવા વાળા, આ લોકો કોણ અમારી ઉપર થૂક ઉડાડવા વાળા। અમે એટલે અહીંયા ભેગા થયા છીએ કે આ વસ્તુનું અમે આવેદન આપશું અને જ્યાં સુધી કોંગ્રેસ વાળા અમારી માફી નહીં માગે ત્યાં સુધી અમે ભૂખ હડતાલ ઉપર બેસશું। શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખે જે વાત કરી છે કે ડોક્ટર ન લગાવી શકે તો એક બુદ્ધિહીન એમની વાત છે। એમને ખબર નથી કે દરેક કોઈ પણ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ પણ ડોક્ટર લગાવી શકે છે અને કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં જોવે તો ફિઝિયોથેરાપીમાં ડોક્ટર લાગતું હશે અથવા તો કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા ડિગ્રી દેતા સમયે એમને ડોક્ટરની જે અવધિ જે આપવામાં આવે છે તો આ તદ્દન બુદ્ધિહીન બાબત છે અને આ બાબતને વખોડી કાઢીએ છીએ અમે। અને અત્યારે ફિઝિયોથેરાપીના વિદ્યાર્થીઓ સાથે અમે અહીંયા ઊભા છીએ અને એમનો જે પ્રોટેસ્ટ છે એમની સાથે જોડાયા છીએ। भारत जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मना रहा है, तब गुजरात में वोटिंग डे से पहले लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव भारत देश में मनाया जा रहा है। लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए गुजरात भी तैयार है। 7 मई को गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, जिसकी अवेयरनेस जगह जगह फैलाई जा रही है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए खूबसूरत रंगोली बनाई गई। साथ ही यहाँ अलग अलग होर्डिंग्स के जरिए लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वीएनएम टीवी भी पिछले कई दिनों से लगातार लोगों को वोट करने की अपील कर रहा है। 7 मई का दिन याद रखें और वोट करने जरूर जाएं। गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई में भी आंगनवाड़ी महिलाओं द्वारा रंगोली बनाकर मतदान के प्रति सभी को जागरूक किया जा रहा है। रंगोली के जरिए मतदाताओं को मतदान का महत्व समझाकर सभी से 7 मई को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रेरणा दी जा रही है। गुजरात के अमरेली के धारी वन विभाग द्वारा अक्सर रिहायशी इलाकों में सैर सपाटा करने वाले शेर को दीव से पकड़ लिया गया है। अमरेली के धारी में उप वन संरक्षक राजदीप झाला के मार्गदर्शन में बार बार दिखने वाले एक शेर को पकड़ने की कवायद की गई। ये शेर कई बार अंधेरों में सड़कों पर घूमता हुआ नजर आ रहा था, जिससे यहाँ के लोगों में डर का माहौल था। पिछले कई दिनों से शेर को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शेर को लोकेट करने में परेशानी हो रही थी। आखिर कई दिनों की मशक्कत के बाद शेर को लोकेट कर पकड़ लिया गया है। वेटरनरी डॉक्टर ने शेर की शारीरिक जांच कर जसाधार एनिमल केयर में भेज दिया है। रिहायशी इलाकों में घूमने वाले शेर को पकड़ लिए जाने से स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। वहीं धारी वन विभाग द्वारा डाभाड़ी गांव निकट दिखाई पड़ रहे तेंदुए को भी पकड़कर एनिमल केयर में शिफ्ट कर दिया गया है। ये तेंदुआ कई बार रात के अंधेरे में रिहायशी इलाके में देखा जा रहा था, जिससे लोगों में डर का माहौल था। ऐसे में तेंदुए को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर एनिमल केयर भेज दिया गया है। गुजरात के भरूच पुलिस हेडक्वार्टर में कार्यरत पुलिस कर्मचारी के सर्विस रिवॉल्वर से 3 राउंड फायरिंग कर आत्महत्या कर लेने से सनसनी मच गई है। भरूच पुलिस हेडक्वार्टर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भरूच पुलिस में कमांडो के रूप में कार्यरत किरीट वणकर ने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर आत्महत्या कर ली है। भरूच पुलिस हेडक्वार्टर के क्यूआरटी विभाग में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत किरीट वणकर ने घरेलू मामले में आत्महत्या की होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी पाते ही उच्च स्तर के अधिकारी और एफएसएल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर घटना के सबूत जुटाए। मामले में आगे की तफ्तीश भरूच पुलिस कर रही है। गुजरात के अमरेली धारी खांबा रोड पर भीषण सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हुए हैं।
गुजरात की अमरेली धारी खांवा रोड पर देवड़ा निकट एक भीषण सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जिसमें फॉर्च्यूनर और सेंट्रो कार के बीच कड़ी टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी और 2 साल की पौत्री को गंभीर चोटें पहुंची है, जिन्हें इलाज हेतु अमरेली के अस्पताल में रेफर किया गया है। इस हादसे में 50 वर्षीय रतिलाल राठौड़ की दुखद मौत हो गई है, जो दलखानिया के निवासी थे। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा। અમારા કાકા રતિભાઈ દેવાભાઈ રાઠોડ જે દલખાણીયા ગામે રહે છે અને એના ઘરના બીમાર હોવાથી તે અમરેલી મુકામે એના ઘરનાને સરકારી દવાખાને દાખલ હોય અને એને લેવા માટે સવારે 9 વાગે 4 વ્હીલ લઈ એની પોતાની સેન્ટ્રો ગાડી લઈ અને અમરેલી એના ઘરનાને દાખલ હતા ત્યાંથી લેવા ગયેલા અને ત્યાંથી અમારા કાકાની દીકરી સમઢિયાળા મુકામે સાસરે છે તેના સસરા બીમાર હોવાથી તેની ખબર અંતર પૂછવા જતા ત્યાંથી રિટર્ન થતા અમારા કાકા એની પાસે 4 વ્હીલ ગાડી સેન્ટ્રો અને સામે ફોર્ચ્યુનર ગાડી હતી જે રિટર્ન આવતા હતા દેવળા અને નાગદરાની વચ્ચે જે મધુરમ હોટલ છે ત્યાં એનું એક્સિડન્ટ થયેલ છે। ત્યાંથી એક્સિડન્ટ થતા પછી અમને સમાચાર મળતા અને અમારા કાકાને સિવિલ હોસ્પિટલ ધારી સરકારી દવાખાને લઈ આવેલ અને ત્યાં અમારા કાકાને મૃત જાહેર કરેલ છે અને અમારા કાકી અને તથા અમારા બેનની દીકરી એની સાથે હતી તેને અહીંયા ધારીથી અમરેલી રિફર કરેલ છે। झारखंड की कोडरमा लोकसभा में पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने जनसंपर्क अभियान चलाकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में मतदान के लिए लोगों से अपील की। लोकसभा का चुनाव प्रचार इन दिनों झारखंड के गिरिडीह में भी देखने मिल रहा है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के गांवा में जनसंपर्क अभियान और रात्रि चौपाल के जरिए प्रचार किया गया। इंडिया महागठबंधन समर्पित भाकपा माले प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में ये जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जनसंपर्क अभियान में मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित रहे। गांवा के सभी गांव, बाजार, दुकानदार, बड़े बुजुर्ग, महिलाओं और सभी से उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। इस बार कोडरमा की जनता इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी विनोद सिंह को भारी मत से विजेता बनाकर संसद में भेजेगी, ऐसा विश्वास इंडिया गठबंधन के लोग जता रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रणबीर चौधरी, आम आदमी पार्टी के धनवार विधानसभा प्रभारी सागर चौधरी समेत के अन्य नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से नामांकन करने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के बोलने पर हमारे वोट बढ़ते हैं। अमेठी 2019 में बुरी तरह से हारे थे, बल्कि भाग गए थे। श्रीमती सोनिया गांधी ने रायबरेली में पहले ही हार स्वीकार कर ली, इसलिए लड़ने का इरादा छोड़ दिया और राज्यसभा में चली गई। बड़ी मुश्किल से इज्जत बचाने के लिए अपने साहबजादे को उन्होंने मैदान में उतारा है। रायबरेली की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। इस चुनाव में राहुल गांधी को बुरी तरह से हरा करके भेजे। कांग्रेस के पास राहुल गांधी से बड़ा कोई चेहरा है नहीं। एक परिवारवादी पार्टी है, तो यहीं आके सिमट जाती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। हिंदुस्तान में कांग्रेस में इन्हें कोई चेहरा दिखाई नहीं देता और हमारे लिए सौभाग्य है कि राहुल गांधी जब भी कुछ बचकानी हरकत करते हैं, बोलते हैं, उनका वोट घटता है, हमारा वोट बढ़ता है। और कम से कम इस चुनाव में लोगों को उनका नाटक देखने को मिलेगा और अच्छा सा मनोरंजन होगा। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।